बैंगलोर में विपक्षी दलों की बैठक हो रही है। हमारे साथ बात करने के लिए पवन खेड़ा साहब हैं, जो कि कांग्रेस मीडिया डिपार्टमेंट के अध्यक्ष हैं। पवन सर, मैं सवाल आपसे ये पूछना चाहता हूं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी आप लोगों ने कहा कि साझा तौर पर कार्यक्रम, सीट शेयरिंग, इन सभी चीजों पर 2-3 बैठकें हो सकती हैं। पश्चिम बंगाल में भी कॉन्ट्रडिक्शन, ममता बनर्जी सीपीएम एक साथ नहीं दिखना चाहते अभी तक। केरल में एलडीएफ बनाम यूडीएफ। इन कॉम्प्लेक्सिटीज को कैसे आयरन आउट? यही पिछले कई सालों में आपने देखा, अलग अलग दौर में अलायंसेस बने। कभी अटल जी का भी अलायंस था, हमारे भी अलायंस बना। पिछले 30 साल में लगातार अलायंस की राजनीति आपने देखी है। आप जिसे कॉन्ट्रडिक्शन कहते हैं, मैं उसे समन्वय कहता हूं। समन्वय बनाना अपने आप में चुनौती जरूर होता है, लेकिन उसी से राष्ट्र का लाभ भी होता है। आपने देखा ये वन पार्टी रूल जो चल रहा है, उससे सुनवाई राज्यों की भी नहीं हो रही, राज्यों के हितों की नहीं हो रही। तो अलायंस पॉलिटिक्स में ही लोकतंत्र का भला है, इसमें किसी को संशय नहीं होना चाहिए। सर, कुनबा तो आपका बढ़ गया, 26 पार्टियां हो गई, लेकिन क्या तमाम जो मुद्दे हैं, कई रीजनल इश्यूज भी होते हैं, उन सबको दरकिनार करके मैक्सिमम नंबर ऑफ सीटों पर आप साझा कैंडिडेट देंगे? ज्यादा महत्वपूर्ण है संविधान को बचाने की लड़ाई। उसको जो ज्यादा महत्व देता है वो हमारे साथ सब इकट्ठा जुड़ रहे हैं। कौन लड़ेगा, किस सीट से लड़ेगा, वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है। आने वाले दिनों में उसमें भी स्पष्ट चित्र जरूर आएगा, लेकिन अभी ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है कि हमारा एक कॉमन एजेंडा हो, और उस एजेंडा में वो तमाम मुद्दे हों जो पिछले 9 साल में इस सरकार ने उन मुद्दों को सामने नहीं आने दिया, जबकि वो मुद्दे विकराल रूप धारण कर चुके हैं। वो गरीबी का हो, बेरोजगारी का हो, महंगाई का हो, वो बॉर्डर की सुरक्षा का हो, महिला सुरक्षा का हो, जीएसटी का हो, व्यापारियों का हो, ऐसे अनेक मुद्दे हैं जिसको लेकर पूरा देश चिंतित है। सर, पहले जैसे कहा जा रहा था कि तकरीबन 450 सीटों पे आपका उद्देश्य, आप लोग चाहते हैं कि एक एक कैंडिडेट हो, क्या उस दिशा में बात आगे बढ़ रही है? वो अभी कई ऐसे राउंड्स होंगे जिसमें इन मुद्दों पर भी चर्चा होगी कि कितनी सीटों पर कौन लड़ेगा। ये सब होगा आने वाले दिनों में, वह भी इस पे भी स्पष्ट चित्र आपके सामने आएगा। सर, जैसे महाराष्ट्र में हमने देखा एनसीपी में इतनी बड़ी टूट हो गई, इन चैलेंजेस को आप लोग कैसे डील करेंगे? क्योंकि शरद पवार साहब आज की बैठक में नहीं आए, आप कह रहे हैं कल आएंगे, इज इट श्योर? वो तो आपने देखा, उनका वो प्रोग्राम भी आ गया, वो अलग इशू है। बात यह है कि जितना ये एजेंसीज का दुरुपयोग करके तोड़फोड़ करने की कोशिश करेंगे, उतना इन्हीं को नुकसान होगा, क्योंकि लोग देख रहे हैं। कर्नाटक में इन्होंने यही सब करने की कोशिश की थी, क्या मिला? बैठ गए ना विपक्ष में जाकर, और आज भी अपना विपक्ष का नेता तो खैर नहीं बना पाए, लेकिन यह हालत है। तो ये जितना इस तरह की राजनीति करेंगे, इस तरह की राजनीति के दिन अब खत्म हो गए। कन्वीनर कौन होगा सर आप लोगों को? ये सब जवाब आपको मिलेंगे, आने वाले दिनों में जरूर मिलेंगे। मुद्दों पर भी, चेहरों पर भी, नामों पर भी, सब पे चर्चा होगी। यूपीए का नाम क्या रखने वाले हैं आप लोग? क्या सब वही मैंने आपको कहा, यह भी मुद्दे हैं जिन पर चर्चा होगी, और धीरे धीरे आपके सामने स्पष्ट पिक्चर आएगी। सर, क्या कुछ और दल भी आगे चल के आ सकते हैं? कुछ और दलों के संपर्क में? आपने देखा बिहार की 23 जून की बैठक में 16 थे, अब 26 हो गए। आने वाले दिनों में कुछ हैरान कर देने वाले नाम भी आएंगे। हमसे बात करने के लिए पवन खेड़ा साहब, जिनका कहना है कि आने वाले दिनों में कुछ हैरान करने वाले नाम और साथ आ सकते हैं, यानी कि ये जो ऑपोजिशन का अलायंस है वो और बढ़ सकता है। उम्मीद पूरी है कि तमाम डिफरेंसेस को किनारे करके ये सभी पार्टियां एक साथ मिलकर के साझा तौर पर मोदी सरकार को चुनौती दे सकेंगी। आशीष कुमार सिंह, एबीपी न्यूज, कर्नाटक। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट 17 जुलाई से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर।